वेलकम टू डिजिटल टेक सोल। माय नेम इज़ फैसल मज़र। सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज पीएचपी मेमोरी लिमिट यूजिंग एचटी एक्सेस। हम पीएचपी की मेमोरी लिमिट जो है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसको हम देखेंगे आज। और इसके जो 3 मेथड हैं एच टी एक्सेस के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके अलावा 2 और मेथड भी हैं और ये ज़्यादा बेसिक मेथड हैं, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के नॉलेज में होना ज़रूरी है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आइए चलते हैं ब्राउज़र में। और सबसे पहले मैं अपने सी पैनल पे लॉगिन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पी एच पी मेमोरी लिमिट होती क्या है। ये देखें, मैं एक वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा आ रहा है वर्डप्रेस मेमोरी लिमिट, जो कितनी है इस टाइम 256 MB। मेरी जो वेबसाइट है इसके हिसाब से ये ओके है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर शो हो रहा है आपको, इट्स मीन ये ओके है। सम टाइम जिसकी मेमोरी लिमिट कम होती है तो ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको रेड हो जाएगी। रेड का मतलब ये होगा कि आपने अपनी मेमोरी लिमिट जो है ना उसको बढ़ानी है। मेमोरी लिमिट बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि आपकी जितने भी वर्डप्रेस की फ़ाइल्स होती हैं या आप कोई थीम अपलोड जब करते हैं तो थीम सम टाइम 256 MB से ज़्यादा उसका साइज़ होता है, तो उस वक्त आपको डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके नॉलेज में हो कि अगर इस तरह का सिनेरियो कभी कोई आए तो आपने मेमोरी लिमिट कहाँ से चेंज करनी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने सी पैनल पे आना है और सी पैनल पे आके आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है पीएचपी। पीएचपी सर्च करने के बाद पहला मेथड जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम मल्टी पीएचपी आईएनआई एडिटर में बेसिक मोड के थ्रू चेंज करना सीखेंगे। यहाँ पीएचपी आईएनआई पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये बेसिक मोड आपको शो हो रहा होगा। इस पे आपने आना है और यहाँ पे अपने डोमेन का नाम सर्च करना है। अपने डोमेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा मेमोरी लिमिट, जो इस टाइम 256 MB है। ठीक है, यहाँ से आप चेंज करके इसको 1 GB करना चाहें, 2 GB करना चाहें, ये आपकी अपनी चॉइस है। चेंज करने के बाद यहाँ से उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखिएगा कि यहाँ पे आपका साइज़ जो है ना वो चेंज हो चुका होगा। इसी तरह सेकंड मेथड इसका यही है कि बेसिक मोड के आगे आपको एडिटर मोड शो हो रहा होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आपने फिर अगेन अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको एक कोड शो हो रहा होगा। ये कोड जो है ना आपके पास भी आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये वाला। ठीक है, आप अपने पास सेव भी कर लें और यहाँ पे आप खुद ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 10th रो देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है मेमोरी लिमिट 256 MB। सेकेंड मेथड से आप यहाँ से भी अपना चेंज कर सकते हैं मेमोरी लिमिट को। अब और इसको जब आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप वापस जब बेसिक मोड पे जाएंगे तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये 2 मेथड मैंने आपको बता दी जो बहुत इजी थे। थर्ड वाला मेथड जो है ना वो है फाइल मैनेजर में हमने जाना है और .htxs फाइल को एक्सेस करेंगे। जाते हैं हम अपने होम पे और यहाँ से फाइल के सेक्शन में मैं आ चुका हूँ और यहाँ से आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपने public_html पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फाइंड करना है .htxs फाइल को। ठीक है, ये फ़ाइल आपको यहाँ पे मिल जानी चाहिए। अगर आपको सपोज़ करें यहाँ पे फ़ाइल नहीं शो होती तो आपने क्या करना है, टॉप राइट पे सेटिंग का आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपने इसको कर देना शो हिडन फाइल। अगर ये शो हो हिडन हुई फ़ाइल तो ये आपको शो हिडन फाइल करके सेव करेंगे तो ये फ़ाइल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर तब भी सम टाइम जो है ना सी पैनल तब भी आपको शो नहीं करता, क्योंकि वो फ़ाइल आपके सिस्टम पे क्रिएट ही नहीं हुई होती। अगर वो फाइल आपके सिस्टम पे क्रिएट नहीं हुई हुई तो आपने सिंपल करना है, यहाँ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने .htxs लिखना है। ठीक है, आपने जस्ट इतना लिखना है और इसको आपने क्रिएट न्यू कर देंगे। तो क्रिएट न्यू जब आप करेंगे तो आपको इसकी लुक ऐसे ही शो होगी। फिर आपने इस पर क्लिक करना है राइट और आपने यहाँ से एडिट पे क्लिक करना है। एडिट करने के बाद आप यहाँ से दोबारा एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ना वो आपको एक बहुत सारा कोड शो हो रहा होगा। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना इसको देख के। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला जो कोड आपको शो हो रहा है, इस पे आप 163 रो देखें, ये आपको यहाँ पे मेमोरी लिमिट शो हो रही होगी।
आप यहाँ से भी जो है ना अपनी मेमोरी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस करेंगे तो आपकी मेमोरी लिमिट इस फाइल के अंदर भी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद PHP INI एडिटर का जो मैंने आपको अभी बताया कि बेसिक और एडिटर मोड जो है उस पर भी आपकी फ़ाइल जो है ना साइज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये तीनों मेथड जो है ना बहुत इजी मेथड हैं, आपको तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन आपके नॉलेज में तीनों होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मौसूल होती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।